नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक चैनल पे। और मैं आज बात करूँगा वेट लॉस पर। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी वेट लॉस में लगे रहते हैं कि वेट थोड़ा कम हो जाए तो बेटर होगा। फिटनेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, फिटनेस का एक ध्यान होता है कि हमें वेट लॉस करना है। तो दोस्तों, लेकिन हम ये ज़रूर जानें कि हम वेट लॉस किसको बोलते हैं और वेट लॉस जो है कैसे डिटरमिन करें कि हमारा वेट ज़्यादा है। तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते होंगे BMI कैलकुलेटर। अगर नहीं जानते हैं इसके बारे में तो मैं बता देता हूं आपको आज। BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है और इसको निकालने का तरीका है कि वेट को हम निकालते हैं किलोग्राम में और अपने हाइट को मीटर में निकाल देते हैं, और मीटर में जो हाइट निकल के आती है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं, और वेट को हाइट से डिवाइड कर देते हैं, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये अगर 18.5 से कम है इसका मतलब आप अंडर वेट है। आपको एक्सरसाइजेस वेट लॉस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ भोजन करना चाहिए ताकि आप हेल्दी वेट रेंज में आ जाएं। आपका वेट जो गेन होना चाहिए कम से कम इतना होना चाहिए कि 18.5 से ज़्यादा आपका हो और कम से कम 24.5 तक हो। अब जिनका बॉडी वेट जो है 25, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से ज़्यादा होता है तो वो ओवरवेट कहलाते हैं, और जिनका 30 से भी ज़्यादा हो जाता है बॉडी मास इंडेक्स वो ओबीज कहलाते हैं। तो ओबीज ना हो और अच्छा वेट रखें, मसल मास रखें, फैट को लूज़ करें, तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। एक्सेस ऑफ फैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो दोस्तों, आपने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि आप वेट लॉस तो करना चाहते हैं लेकिन वेट कई बार लगता है कि वेट लॉस हो नहीं रहा है लेकिन इसका कारण कुछ होता है जिसको कि हम बताना चाहेंगे आज आपको। कुछ बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन मुख्य कुछ कारण बताना चाहते हैं आपको। एक सबसे बड़ा ये है कि एक प्लेटू आ जाता है और उसको जो है हमको लगता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि वेट शुरू में जब आपका वेट ज़्यादा होता है तब आप वेट लॉस थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ये एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ वेट लॉस पर डिपेंड। कैलोरी डेफिशिएट का ध्यान देना है। कैलोरी डेफिशिएट क्या होता है कि आपको कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है अपने कुछ बेसिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे स्लीप, जैसे डाइजेशन, जैसे कि आपको एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इससे कम अगर आप कैलोरी देते हैं अपने आप को तो आपका कैलोरी डेफिशिएट मेंटेन होगा, यानी कि जितनी चाहिए एनर्जी, कैलोरी चाहिए, उससे कम एनर्जी आप देंगे अपने फूड से तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा एक स्टेज पर आते आते। हो सकता है कि ये एकदम से इसका रिजल्ट नहीं दिखे, लेकिन आपको एक कैलोरी डेफिशिएट मेंटेन करनी है, और ये है 500 कैलोरी। अप्रॉक्सीमेटली 500 कैलोरीज आपको रोज़ के रोज़ जो है एटलीस्ट इतना बर्न करेंगे तो आपको वेट लॉस मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 70 kg के हैं और अगर आप 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो आप कितना कैलोरी बर्न करते हैं? 170। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप जॉगिंग करते हैं लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हाफ एन आवर के लिए, तो आप लगभग 270 के आसपास जो है वो अपनी कैलोरी बर्न करते हैं। और थोड़ा और तेज़ अगर रनिंग करते हैं तो आपकी कैलोरी जो है लगभग 350 के आसपास कैलोरी आप बर्न करेंगे फॉर हाफ एन आवर। सो ये आप ट्वाइस अ डे कर सकते हैं। या फिर अगर आपके नीज़ इतने आपको नी हर्ट होने का डर है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग में भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही एनर्जी बर्न होती है, 250 से 270 कैलोरी के अराउंड हाफ एन आवर की साइकिलिंग में। अगर आपको साइकिलिंग में भी दिक्कत लग रही है तो आप जो है एक तरह से जैसे स्विमिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ करके आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। जब भी कभी आपको लगे कि नी हर्ट ना हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, तो आप ऐसी भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे कि वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मसल मास के गेन होने का। और जब मसल मास गेन करते हैं तो मसल्स की डेवलपमेंट से जो एनर्जी होती है, कैलोरी का जो यूज़ है वो मसल्स में जाता रहता है और आप फैट नहीं बनाते हैं और आपका कैलोरी भी बर्न होता है। सो अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं दैट मीन्स आप अपने मास को बना रहे हैं, मसल मास को बिल्डअप कर रहे हैं, और इस तरह से आप
जो है वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। एक होती है दोस्तों हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT बोलते हैं उसको, यानी कि आप लगभग 20 सेकेंड्स तक तेज चलिए, खूब तेज चलिए अगर चल सकते हैं, जो भी आपका मॉडरेट स्पीड है। मॉडरेट का मतलब, मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप जैसे कन्वर्सेशन जो है वो ना कर पाएँ, या कन्वर्सेशन कुछ हद तक कर पाएँ, दैट इज़ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सो आप एक मॉडरेट से हाई स्पीड की एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका इस तरह से क्या होगा कि आपकी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराएगी। जो मॉडरेट से सिवियर में, उसमें आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, यानी यू आर वॉकिंग, आप इतनी तेज चल रहे हैं जिसमें कि आपको आपकी जो कन्वर्सेशन है वो नहीं हो पा रही है, पसीना आ रहा है। इस तरह की एक्सरसाइजेज जो हैवी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज कहलाती है। तो ये हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होगी। किसी के लिए हाई इंटेंसिटी जो होगी, बहुत तेज दौड़ रहा है, दैट इज हाई इंटेंसिटी। किसी के लिए सिर्फ वो तेज चल रहा है और उसकी सांस तेज चल रही है, कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा है, तो हाई इंटेंसिटी है। ऑलवेज ध्यान रखिए कि कभी भी अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कीजिए। वेट लॉस के लिए आप बस कंसिस्टेंट चलते भी रहेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, उससे भी आप अच्छी खासी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप तेज़ दौड़ेंगे तभी सब कुछ होगा। तो ये है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हिट भी बोलते हैं इसको। तो ये कुछ एक्सरसाइज के पैटर्न हो गए जिससे आप बर्न कर सकते हैं अपनी कैलोरी को। दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद हम दूसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं वो है डाइट का। डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट में जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि लो कार्ब डाइट होनी चाहिए, दैट्स राइट, लो कार्ब डाइट होनी चाहिए। लेकिन उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, ऐसी डाइट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म गेन जो है, हमें जो वेट लॉस किया है वैसा मेंटेन रखना है उस गेन को, तो हम उसके लिए कैसी डाइट लेंगे? हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। यानी कि अगर 30% हम आपने पूरे भोजन का प्रोटीन लें, जितनी कैलोरी हमें चाहिए, हम अगर 30% या 1/4 या 1/3 के हिसाब से अगर हम भोजन जो है प्रोटीन के रूप में लें। प्रोटीन किस किस में होता है आपको पता ही है, पनीर में होता है, दूध में होता है, और चने में होता है, और आपके दाल में होता है, सोया में होता है, नॉन वेज डाइट में होता है, इन सब में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन डाइट अगर 30% लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने वेट लॉस को तो जल्दी गेन करते ही हैं, साथ साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए भी क्योंकि कई बार हम लोग वेट लॉस तो कर देते हैं लेकिन बाद में बहुत जल्दी जैसे ही हमने छोड़ा तुरंत गेन कर लेते हैं। सो ये नहीं होगा, ये चीज़ आपकी नहीं होगी और आप इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे। और साथ में फूड क्रेविंग्स को भी कम करता है। अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपकी फूड क्रेविंग्स, यानी कि फूड की जो खाने की इच्छा है बहुत ज़्यादा, वो नहीं होती है। प्रोटीन के बाद दूसरा नंबर आता है पानी का। पानी भी कम से कम 2 लीटर पूरे दिन में पीजिए। पानी खाने से पहले अगर आप आधे घंटे पहले आप कम से कम आधा लीटर पानी पी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा फूड कंज्यूम नहीं करेंगे और ज़्यादा कैलोरी लेने से बचेंगे। बैलेंस डाइट ज़रूर लीजिए दोस्तों, और अच्छे से वेट लॉस कीजिए, हंसते हुए कीजिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है वेट लॉस करने का, और धीरे धीरे करके इसको अचीव कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा आपको टिप, कैसा प्रेजेंटेशन लगा? आप इस पर ज़रूर अपनी जो भी फीडबैक है मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और मेरे प्रेजेंटेशन को लाइक कीजिएगा अगर हो तो, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ आपको अगले चैनल में अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।